नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी आ यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी ધોરણ 7 આપણે આગળના વિડીયોમાં કાવ્ય 5 નો અભ્યાસ જોયો તો હવે આવે છે એનો સ્વાધ્યાય જોઈએ। પ્રશ્નો પહેલો, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? एनो उत्तर જોઈએ આપણે। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है। प्रश्न बीजो જોઈએ, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न तीजो, हिंद देश कविता के इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, यह कविता में इन नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। प्रश्न चौथो, नदियों से हमें क्या संदेश मिलते हैं? एनो उत्तर જોઈએ આપણે। हमारे देश में अनेक नदियां हैं। उनके उद्गम स्थान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं। त्यार पछीनो छे प्रश्न बीजो, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोल राउंड कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमने 4 कोष्टक आपेला छे, एमांथी जे समानार्थी शब्द नथी एना पर गोल राउंड करवानुं छे अने समानार्थी शब्दनो वाक्यमां प्रयोग करवानो छे। જોઈએ આપણે પેલું જે બોક્સ આપેલું છે એમાં આપેલ છે पंथ, रा, पेर अने रास्ता। तो पंथ, रा अने रास्ता ए त्रणेय समानार्थी शब्द छे, ज्यारे पेर अने समानार्थी शब्द नथी तो एना पर राउंड करवानुं। बीजું બોક્સ આપેલ જેમાં कुसुम, पुष्प, कांटा अने फूल। तेमां कुसुम, पुष्प अने फूल ए त्रणेय समानार्थी छे, ज्यारे कांटा छे एनो समानार्थी नथी। ત્રીજું, आम, अनूठा, निराला अने अनोखा। ज्यारे अनूठा, निराला अने अनोखा ए त्रणेय समानार्थी शब्द छे, ज्यारे आम एनो समानार्थी शब्द नथी। चौथું જોઈએ, जान, मनुष्य अने मानव अने स्त्री। तो एमां जान, मनुष्य अने मानव ए त्रणेयना समानार्थी छे, ज्यारे स्त्री छे एनो समानार्थी शब्द नथी। આપણે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ જોઈએ। પેલું, पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। बीजું, राह, मुझे नई राह मिल गई। ત્રીજું, रास्ता, यह सीधा रास्ता है। ત્યાર પછીનું બીજું એનું પહેલું જોઈએ, कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। बीजू, पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। त्रीजू, फूल, यह कितना प्यारा फूल है। त्यार पछीनु त्रीजू बॉक्स एनु જોઈએ। पेलू, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। त्यार पछी बीजू, अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। त्यार पछी आवशे त्रीजू, निराला, आपका हर ढंग निराला है। त्यार पछी चौथा बॉक्स नु पहेलू જોઈએ, जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। बीजू वाक्य, मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। त्रीजू, मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। त्यार पछीनु જોઈએ આપણે ભાષા સજ્જતા। भाषा सज्जता જોઈએ આપણે। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? एवो ने प्रश्न पूछे। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज।
खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। अब आप बताइए, उपर्युक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। एमांथी व्यक्तिवाचक संज्ञा छे आपणे लखवानी छे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आवशे प्रियंका, मीना अने त्रीजું सीमा। त्यार पछी जोईए आपणे इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाए। आपणे जे संवाद वांच्यो छे एमां घाटा अक्षरे लखेलुं छे मैं, उन्होंने, आप एवा जे शब्द सर्वनामनो उपयोग कर्यो छे, संज्ञानो उपयोग कर्यो छे ए आपणे लखवानुं छे। तो प्रियंका के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया है? तो एमां आवशे आप। पछी मीना के लिए एमां से तू, तुम, मेरा, मैं अने मुझे। अने सीमा मौसी के लिए उन्होंने। त्यार पछी त्रीजुं, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एमां आवशे संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। त्यार पछी चौथो प्रश्न, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। पेलू जोईए, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। आ वाक्य कोण बोले छे, कोण सांभळे छे अने कोणे कहे छे एना उपर जे सर्वनामनो उपयोग थयो छे एने लखवानुं छे। आपणे जोईए, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है एमां आवशे सर्वनाम मुझे। बीजू, हम मैच जीत गए एमां आवशे हम। त्रीजू, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो एमां सर्वनाम आवशे तुम। चौथुं, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं एमां सर्वनाम आवशे तुम्हारी। पांचमું, वह कैप्टन है एमां आवशे वह। अने छठुं, उसने एक लंबा छक्का लगाया एमां आवशे उसने। त्यार पछीનું પાંચમું आपेલું छे, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर खाना में लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया एमां सर्वनाम आवशे स्वयं। बीजू, मैं अपने आप चला जाऊंगा एमां सर्वनाम आवशे अपने आप। आ पाठ અહીં પૂર્ણ થાય છે। આપણે આગળનો પાઠ આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।